वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि अगले 24 घंटे आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ होने वाला है फीलिंग्स को लेकर। आपके रिलेशनशिप में आपका जो पार्टनर है, चाहे आप उनसे कमिटेड हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, डाइवोर्सी हो, किसी पे क्रश है आपका, कोई आपका एक्स रिलेशनशिप है, एक्स लवर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप उनके फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर आने वाले 24 घंटे या नेक्स्ट 24 आवर्स में किस तरह से फील करने वाले हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। दूसरी बात, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और जेंडरलेस है। कोई भी देख सकता है, औरत, मर्द या सेम जेंडर सेक्स कोई भी। इस रीडिंग में जो आपको गाइडेंस या एनर्जी और सिचुएशन बताई जाएगी वो जनरल होगी। इट मे रेजोनेट और नॉट। तो अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, आप रीच आउट कर सकते हो अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए। डिटेल्स आपके वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और सबसे पहले मैं सभी देखने वाले दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करा करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर आप अपना डाला करें। तो यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स को शफ़ल किया है, सबसे पहले जब मैं शफ़ल कर रही थी आप लोगों के कार्ड्स, तो उसमें कार्ड्स ऐसे जंप आउट हो रहे थे जैसे आपका पर्सन बहुत कुछ बातें आपके साथ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में इतना ज़्यादा उछाल था, इतना ज़्यादा पैशन था और एक्साइटमेंट दिख रही थी। तो अगले 24 घंटों में मुझे लगता है आपको बहुत ही रफ्तार के साथ अचानक आपके पार्टनर के द्वारा कॉल मैसेज मिल जाएगा। चाहे वो आपसे एक हफ़्ता पहले लड़ चुके हैं, नाराज़ हैं, या 1 महीने से बात नहीं हुई। लेकिन गाइज़, ये सारी चीज़ें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं होंगी। जनरल रीडिंग में कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के लिए होंगी, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। कुछ लोगों के पार्टनर आपके रिलेशनशिप और अपने रिलेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है एक दूसरे को लेकर, वो सारी बातें ये किसी अपने बहुत करीबी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड हो, कोई कज़न हो, कोई बहुत लंबे समय से इनका दोस्त रहा हो जो इनके बेहद करीब है, कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्ते में आपको लेकर, वो स्ट्रेस इनको रहेगा अगले 24 घंटे में। क्योंकि मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी में ना ठहराव नज़र नहीं आ रहा। कॉन्स्टेंटली ये आपके बारे में सोचने वाले हैं। जैसे इधर से आप इनको सोच रहे हो, वैसे ही ये पर्सन आपकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं। तो ये अपने दोस्त के साथ आपको लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, चाहे दोबारा कांटेक्ट कैसे करूं, या उसने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स में से भी कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने तंग आकर अपने पार्टनर को ब्लॉक खुद किया होगा, क्योंकि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हो। लेकिन आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपने इनसे उम्मीदें लगा रखी थी, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे आपके पार्टनर खरे नहीं उतरे और आपने इनको ब्लॉक कर दिया। तो मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आप में से भी कुछ लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि ये पर्सन समहाउ कहीं से भी मुझे कांटेक्ट करें। तो अगर आप चाहते हो इनका कॉल मैसेज आए, फिर तो आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था बिना किसी रीज़न के, या फिर अगर रीज़न आपको पता भी था, फिर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ढीठ बने हुए थे, अपनी बात पर अड़े हुए थे। ज़िद्दीपन की एनर्जी इनकी जो थी वो टूटने वाली है आने वाले 24 घंटों में।
मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पार्टनर एनिमल लवर भी हो सकते हैं, पेट लवर हो सकते हैं। शायद ये कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, कोई भी ऐप है, वहाँ पे कोई अचानक से किसी पेट का फ़ोटो लगा सकते हैं, एनिमल का लगा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था किसी तरह का, तो ये इंसान उससे रिलेटेड कोई चीज़ अपनी स्टोरी पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब आपके गिफ्ट का फ़ोटो लगा देंगे, मतलब उससे मिलता जुलता कुछ भी जो आपको इस रिलेशन की याद दिला दे, या फिर अगर आप कहीं पे फर्स्ट टाइम मिले थे उस जगह से रिलेटेड कोई फ़ोटो लगा दें या कुछ भी लगा दें। मतलब कहने का भाव ये है कि ये आपकी अटेंशन आने वाले 24 घंटों में अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ये भी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी प्लान कर सकते हैं अपने दोस्त की मदद से, अपने किसी रिश्तेदार की मदद से। लेकिन ये अगले 24 घंटे में भी हो सकता है या फिर अगले आने वाले कुछ दिनों में भी। अगर इनकी प्लानिंग कल चल रही होगी, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में अगला दिन आ जाता है, तो इस पर्सन की वो जो प्लानिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो प्लानिंग क्या है, आपको मिलने की, आपको देखने की, या किसी का आने वाले दिनों में कोई बर्थडे, एनिवर्सरी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो ये हो सकता है उस बहाने से आपको फ़ोन कर दें, या आपका बर्थडे आ रहा है या इनका बर्थडे आ रहा है, कुछ भी। तो ऐसा इनका थॉट मुझे नज़र आ रहा है, इनकी फीलिंग में यही है कि मैं अपने स्पेशल डे को अपने समवन स्पेशल के साथ बिताना चाहता हूँ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मन ही मन हो सकता है थोड़े से डिसअपॉइंट होके आपके बारे में कुछ नेगेटिव भी सोच सकते हैं कि आप उन्हें भूल चुके हो, या आप उनको भाव दे नहीं रहे, या आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, या आप बड़े बदले बदले से उनको नज़र आ रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान जब आपको पहले खुद से इग्नोर करते थे, तो आप ही इनको बार बार फ़ोन करते होंगे, कॉल करते होंगे, इनके दोस्तों से इनके बारे में पता कराते होंगे, जहाँ ये काम करते होंगे, इनका ऑफिस है, इनका कोई खुद का काम है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ भी आप हमेशा एफ़र्ट अपने लगाते होंगे कि वहाँ दोस्तों से इनके बारे में या ऑफिस कोलीग से इनके बारे में मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूं। ऐसी एनर्जी या ऐसे इंटेंशंस मेरे देखने वाले दर्शकों के पास्ट में रहे होंगे। आप इनसे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच दिखाई दे रहे हो कार्ड्स के अंदर। काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार दिख रहा है आपका, जिसे कहते हैं सच्चा प्यार। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में ट्रू लव नज़र आ रहा है। तो आपका इनकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देना, इनके बारे में अलग अलग तरह से लोगों से पता करना, हो सकता है आप कई बार इस पर्सन को कमिटमेंट के लिए बोलते रह गए, लेकिन ये पर्सन इधर से उधर नहीं हुआ और आपको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। आपका दिल टूट गया कि मैं इस पर्सन के लिए कितने सपने देख चुकी हूँ, कितने ज़्यादा मैंने इस पर्सन के लिए एफ़र्ट लगा लिए। आज तक मैंने इतना प्यार कभी अपने किसी रिलेशन में नहीं दिया। हो सकता है मेरे देखने वाले दर्शकों की लाइफ में इनके आने से पहले भी कोई ऐसा रिलेशन टूटा हो जहाँ पे आपको बहुत डीपली अटैचमेंट थी किसी के साथ, लेकिन वो रिलेशन भी अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट नहीं किया। लेकिन जब आप इस इंसान के साथ रिलेशन में आए, तब आपने डे 1 से ही अपना माइंड सेट कर रखा था कि मुझे इन्हीं के साथ फ्यूचर अपना बिताना है, लाइफ टाइम मैंने इनको छोड़ना नहीं है। और जब इस पर्सन ने आपको
स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा अटेंशन दिया है, आपकी ज़िंदगी में ये बिल्कुल एक सनशाइन की तरह, एक बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग स्टार की तरह आए हैं। आपको हमेशा लगता होगा कि थैंक गॉड मुझे फाइनली मेरा ट्रू लव मिल गया। लेकिन ये ट्रू लव आपके जीवन में बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आ रखा है। आपको इस पर्सन ने और इनके साथ इस रिलेशन में कई बार प्रॉब्लम आए हैं, डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की हैं। कुछ लोगों का तो मुझे इस पर्सन के आने के बाद किस्मत चमकी हुई नज़र आ रही है, और ऐसा केवल आपके साथ नहीं, आपके पर्सन भी अगले 24 घंटों में ये फील करेंगे कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो इनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। शायद इनका जो कारोबार था, बिज़नेस था, इनका करियर था, इनके घर में अगर किसी की शादी नहीं हो रही थी, भाई बहनों की, या फिर इनके घर में कोई हेल्थ इशू से लंबे समय से डील कर रहा था, तो रिकवरी स्पीड अप हो गई। आपके आने के बाद इनके घर में सिबलिंग्स के, फैमिली मेम्बर्स के कुछ काम जो रुके पड़े थे सालों साल से, उनमें अचानक से गति आ गई, वो बनना शुरू हो गए। हो सकता है इस पर्सन ने आपके आने के बाद फाइनेंशियल सक्सेस देखी हो, कोई न्यू व्हीकल लिया हो, कोई कार नई ली हो, कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लिया हो, या जो भी इनके ड्रीम्स थे, इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपके आने के बाद मेरा जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं चमका है, किस्मत मेरी खुली है। तो अगले 24 घंटे में ये पर्सन ना आपको लेकर यही सोचेंगे कि जब से आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर कांटेक्ट अगर आपका ख़त्म हो गया है, टोटली ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ब्रेकअप नज़र आ रहा है। ऐसा भी दिख रहा है इस पर्सन ने कहीं और शादी भी कराई हो सकती है, या आपके घर वालों ने कहीं शादी कर दी है, या फिर शादी की बात आपके घर में चल रही है। लेकिन ये कुछ ही स्पेसिफिक व्यूअर्स की एनर्जी दिख रही है, सभी देखने वाले व्यूअर्स की नहीं है। गाइस, मुझे इन बातों को बार बार आपको बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि डेली चैनल पर जो वीडियोस आते हैं उसमें बहुत सारे न्यू दर्शक, नए व्यूअर जुड़ते हैं जिनको टैरो का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता या इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो जो ओल्ड व्यूअर्स हैं और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो शायद कभी कभी इन बातों को बार बार सुन के थोड़ा बोरियत भी फील करते होंगे, बट आई कैन नॉट हेल्प इट गाइज। आप समझ जाया कीजिए कि नए लोग भी आते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आने वाले 24 घंटों में गाइज आपको इनसे रिलेटेड साइन, सिंबल, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको याद कर रहे हो तो आपको लगातार हिचकी लग जाए, या अचानक से आपको फील हो, बहुत ज़्यादा एकदम से फील होगा कि ये मुझे याद कर रहे हैं। क्योंकि सडनली इंसान जब रोना शुरू कर देता है, ज़रूरी नहीं है रोने के लिए इंसान को आँखों से आंसू ही चाहिए। इंसान का मन जब भरा होता है, अचानक से किसी की याद आ जाती है, तो इंसान अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है, उस दर्द को पीने की कोशिश करता है कि मैं फैमिली में हूँ, मैं घर पे हूँ, या मैं ऑफिस में हूँ, या कहीं मैं ट्रैवल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कोई मुझे नोटिस ना कर ले कि मैं तो सारे लोगों के सामने हमेशा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंसान या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह दिखाता आया हूँ या दिखाती आई हूँ। तो शायद आपके अंदर ये फीलिंग आएगी आने वाले 24 घंटों में। मन थोड़ा भरा भरा हो सकता है इमोशंस को लेकर, पर्सन को लेकर। शायद आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टेटस देखोगे अगले 24 घंटे में। आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे, आपका पार्टनर भी रहने वाला है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है शायद अगर आपके पर्सन आपके घर के आसपास रहते हैं, आप ही के स्टेट या बिल्कुल नज़दीक के एरिए से हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, या फिर जहां आप काम करते हो या वो काम करते हैं, आपका घर इनके वर्क प्लेस के आसपास होगा।
तो ये पर्सन वहाँ अचानक से आपका पीछा भी कर सकते हैं, आ सकते हैं आपको देखने या मिलने। तो ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जहाँ पे ये सिचुएशन की पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, मुझे लगता है ये पर्सन मन ही मन इस बात को बार बार फील करेंगे कि काश हम दोनों साथ होते, और जिस तरह से बाकी कपल एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, हो सकता है आपके पर्सन को ना दूसरे लोगों को देखकर भी जेलस आती हो कि मैं क्यों लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, काश हम इकट्ठे होते, कहीं मूवी पे गए होते, किसी तरह से हम टाइम बिता रहे होते, आपस में एक दूसरे को फिज़िकली मिल रहे होते, एक दूसरे के हाथों को टच कर रहे होते, होल्ड कर रहे होते, जादू की जफ्फी डाल रहे होते, हग कर रहे होते, स्वीट रोमांटिक किस कर रहे होते। तो ये जो फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके लिए और एक जो फायरी एनर्जी है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन अगले 24 घंटे में हाईली फील करेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन के अंदर ज़्यादा रहेगी, चाहे वो एक फ़ीमेल ही क्यों ना हो, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है। डिपेंड करता है उस पर्सन की फेमिनिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है या मैस्कुलिन एनर्जी। तो इनको आपके साथ रोमांटिक बातें करना, आपके साथ वीडियो कॉल करना, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और अगर सेम सिटी या शहर से हैं तब भी इनका मन करेगा कि आपको एक बार देख तो ले कि आप कैसे लग रहे हो। कितने दिनों बाद अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं आए तो इनका बेसब्री से दिल करेगा आपको टच करने का, आपको बाहों में भरने का। कुछ लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया को रिसेंटली बहुत ज़्यादा सर्च किया हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कि मैं अपने पर्सन को इस तरह का गिफ्ट सरप्राइज़ दे दूं, या कुछ इस तरह की एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। शायद मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं जो अपकमिंग डेज़ में अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को काफ़ी सर्च करोगे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ऑनलाइन शॉपिंग साइट को सर्च करेंगे आपके लिए कोई गिफ्ट अगर प्लान करते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर मुझे 80% देखने वाले दर्शकों की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि आपका मन करेगा कि काश मेरा पार्टनर इस वाली ड्रेस को डाल ले, या मेरे पार्टनर इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ कर ले। कुछ भी लाइक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को लेकर, लाइफस्टाइल आइटम्स को लेकर, किसी भी तरह के गिफ्ट या डेकोरेटिव आइटम्स को लेकर आपका दिल करेगा कि काश मैं अपने पर्सन को ये चीज़ गिफ्ट करूं। ये बहुत ही स्पेशल चैनल्ड मैसेज हुआ है मुझे अभी रीडिंग के दौरान। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फूडी हो सकता है, फूड लवर हो सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो फूड लवर तो हैं लेकिन बॉडी को मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, स्विमिंग करना, एरोबिक्स करना, किसी तरह का डांस क्लास ज्वाइन कर रखा हो इन्होंने, तो ये मिस करेंगे आपको। क्योंकि कुछ कपल्स मुझे लगता है इकट्ठे जिम जाते थे, या किसी भी तरह से आपका एक रूटीन बना हुआ था आपका या आपके पार्टनर का कि आपने एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप ऑनलाइन वीडियो कॉल करके एक दूसरे को गाइड करते थे, बताते थे कि किस तरह से आपको लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स अगले 24 घंटों में ना आपका पार्टनर सोचेगा कि मैं कैसे उनको गाइड करता होता था, या मेरी पार्टनर मुझे कैसे गाइड करती होती थी। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं अगले आने वाले 24 घंटों में। अगले कुछ कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी के पार्टनर आने वाले 24 घंटों में आपको कांटेक्ट करते हैं तो ये पर्सन ना आपको बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही काम कंपोज्ड होके बात को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा गुस्सा, नखरा, ड्रामा, किसी तरह का नेगेटिविटी
या किसी भी तरह का ये पर्सन एरोगेंस नहीं दिखाने वाले। मुझे लगता है ये पर्सन ने ना अकेले रहकर इन सभी चीज़ों को फील किया है कि हमेशा मेरी इस रिश्ते में नहीं चलने वाली, कभी कभी मुझे भी सामने वाले के लिए सरेंडर करना पड़ेगा, मुझे भी उनकी कुछ बातों को मानना पड़ेगा। तो ये जो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में मिसिंग रहा है, शायद आने वाले 24 घंटों में, देखो 24 घंटों में रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, आपके टैरो कार्ड्स निकल कर ऐसे आए हैं। लेकिन चमत्कार यू नेवर नो कब हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में मिरेकल कभी भी हो सकते हैं। अगर यूनिवर्स पर आपका भरोसा है, अगर आप अंदर से अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत होपफुल हो, पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हो, और अगर आपने इस पर्सन को कई मौके दिए लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया, तो ये पर्सन की दिमाग की बत्ती भी जलेगी कि मुझे जस्टिस देना है इस रिलेशन में। मैंने बहुत गलतियां की हैं पर सामने वाले ने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा। कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पे डेट ऑफ मंथ आया है, यानी कि जिस तारीख को वो पैदा हुए होंगे, महीना भी निकला है यहाँ पे, बर्थ मंथ भी, और डेट भी निकली है। तो पहले मैं डेट बता देती हूँ, फिर मंथ बताऊँगी। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स आए हैं, ये आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, फिर बर्थ मंथ भी निकले हैं। सबसे पहला नंबर है नंबर 3, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 18, नंबर 16, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 19, नंबर 23, नंबर 26, नंबर 27, नंबर 29, नंबर 30, नंबर 31। तो ये बर्थ डेट्स आपके किसी भी पार्टनर की किसी भी महीने में हो सकती हैं। महीने भी एक्चुअली यहाँ पे निकले हैं। सबसे पहला मंथ यहाँ पे निकला है जुलाई का, उसके बाद फरवरी, फिर आया है मार्च, उसके बाद सितंबर, जनवरी, अक्टूबर, मई, फरवरी और लास्ट है दिसंबर। तो ये कुछ चीज़ें जो चैनल्ड हुई वो मैंने आपको बता दी हैं, और जिनकी पर्सन की बर्थ डेट नहीं आई, बर्थ मंथ नहीं आया, घबराना नहीं है, रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए। तो अगले कुछ कार्ड्स में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशन में ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। शायद जो आप इनको सोचते थे नेगेटिव कि ये तो थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे होंगे, ये तो भुला चुके होंगे, नो डाउट इन्होंने मज़े किए भी होंगे, यू नेवर नो। लेकिन ये जो इनका दिमाग है वापस आपकी तरफ घूम रहा है, इनके दिमाग में बार बार आपके ख्याल चल रहे हैं। अगर ये किसी रिश्ते में चले भी गए थे या अभी भी किसी रिश्ते में हैं जो आपसे हिडन है, या फिर अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, फिर भी ये पर्सन आपकी यादों को दिमाग में वैसे ही घुमाने वाला है जैसे ये पहले आपके साथ फील करते थे। मतलब आप इनके दिमाग में घूम रहे हो, प्लान कर रहे हैं ये आपको लेकर। इमोशनली ये अपने आप को कोल्ड दिखाते रहे हैं कि मेरे अंदर इमोशंस नहीं हैं, मैं बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, चाहे ये फीमेल हैं। लेकिन जैसे भी हैं बाहरी दिखावा नज़र आ रहा है मुझे, अंदर से तो ये इंसान ऐसे है कि बस मुझे अभी उसके पास जाना है, मुझे अभी उससे मिलना है। तो ऐसी एनर्जी भी इनकी आने वाले 24 घंटों में नज़र आ रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी फेवर के लिए कॉल करें, शायद उनको किसी तरह का हेल्प आपसे लेना हो तब भी वो कॉल कर सकते हैं, किसी बहाने से भी कॉल कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी तीसरे का नाम लेकर आपको कॉल कर दें कि मुझे उन्होंने कहा था कि आपसे बात करनी है, बताओ कौन सी बात क्लियर करनी है। तो ये ना ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ बनाएंगे ताकि आपसे इनकी बात हो जाए। डायरेक्टली कुछ लोगों के पार्टनर अपने प्यार को कन्फेस कर सकते हैं, अचानक से शादी से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आने वाले 24 घंटों में। गाइज़, आपके पर्सन की एनर्जी
बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं नज़र आ रही, लेकिन आज की ये जो मैंने रीडिंग की है नेक्स्ट 24 आवर्स की, ये काफ़ी अच्छी रीडिंग लगी है मुझे, क्योंकि इसमें आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ज़्यादा ड्रॉन दिख रही है। मतलब आपकी तरफ सोचना, आपके लिए कोई एक्शन लेना और आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचना और अपनी अकड़ को, अपने ईगो को थोड़ा नीचे रख के अपनी तरफ से कदम बढ़ाने की जो कोशिश है इनकी, जो ये सोच रहे हैं वो अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट इंसान को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, और जब इंसान को रियलाइजेशंस होते हैं वो सेल्फ डिस्कवर करता है अपने आप को कि वो कहाँ गलत था, क्यों उसने ऐसा किया। शायद वो चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रही हैं कि वो पर्सन राइट है, एक चांस इस रिश्ते में दिया जाए। तो ये रही आज की रीडिंग गाइस। शॉर्ट रीडिंग थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको डिटेल में बताने की। ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में सारे निकल कर आए हैं, इसीलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक आपको नहीं बताया, क्योंकि रीडिंग में जो जैसा आना होता है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी है, हमारी नहीं। हमारा काम केवल आप तक टैरो को देखकर एनर्जीज़ बताना है, आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो ज़िंदगी में चल रही हैं और आपकी जो डेस्टिनी में आगे होने वाला है, वो भी चीज़ें आपको टैरो के माध्यम से पता लग जाती हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल से कहीं भी कनेक्ट हुआ, आपको अच्छा लगा, ज़रूर प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक दे दो गाइज़ अगर आप वाकई प्यार करते हो। और अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, ज़रूर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।